हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास के बारे में। हम पढ़ेंगे उसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन, फीचर्स यानी कि उसकी कुछ विशेषताएं, एवोल्यूशन यानी उसकी क्रमागत उन्नति, पहले कैसे था, सतत विकास कहाँ से शुरू हुआ और आज क्या है उस बारे में। फिर 2030 का जो एजेंडा था सतत विकास के लिए उस बारे में। फिर क्या-क्या हम परिणाम चाहते हैं कि हमें हासिल हो सतत विकास से उस बारे में, और हम क्या कदम उठा सकते हैं सतत विकास को हासिल करने में उस बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा से। तो सतत विकास एक ऐसे तरीके का विकास है जिससे आज की पीढ़ी की सारी ज़रूरतें पूरी हो और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी भी सभी ज़रूरतें पूरी हो। जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका ऐसे उपयोग करना कि आने वाली पीढ़ियों को किसी चीज़ की कमी ना रहे। तो आर्थिक विकास की तरफ एक ऐसी पहुंच है सतत विकास जिससे जो हमारा पर्यावरण है उसकी क्वालिटी आने वाली पीढ़ियों के लिए खराब ना हो। हम देखते हैं कि विकास के नाम पर आजकल हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान उठाने पड़ते हैं। पेड़ गिराए जाते हैं, हवा और पानी में प्रदूषण फैलाया जाता है। तो इसकी वजह से जो विकास के नुकसान हैं वो उसके फ़ायदों से कहीं ज़्यादा हो जाते हैं। तो यही कम करने के लिए हम सतत विकास को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो सतत विकास एक ऐसा तरीका है जिससे हमारे जो रहन-सहन के तरीके हैं, वो भी उनकी भी बढ़ोतरी हो, वो भी अच्छे रहे और साथ ही जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उस उनका भी बचाव हो और सही तरीके से उपयोग हो। तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स यानी उदाहरण जो है हम सतत विकास के यहाँ देख लेते हैं। पहला है सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। तो जो सूरज की किरणें आती हैं, उनसे छतों पे जो सोलर पैनल्स लगे होते हैं, उनको एनर्जी मिलती है और आगे जाके यही सोलर पैनल्स बिजली बनाते हैं। तो सूरज की किरणों से हमें बिजली हासिल होती है और ये सोलर एनर्जी आजकल बहुत कहीं जगह पाई जाती है और सस्ती भी हो रही है। फिर आता है क्रॉप रोटेशन यानी फसल की चक्रीकरण। तो क्रॉप रोटेशन एक ऐसा तरीका है जिससे एक ही ज़मीन पर एक के बाद एक अलग-अलग तरीके की फसल उगाई जाती है। इससे जो मिट्टी की उर्वरता है, वो भी सही रहती है और अ, इंसेक्ट्स एंड डिजीज़ेज़ यानी कि कीड़े और बीमारियाँ, ये सब भी नहीं फैलते। फिर आता है ग्रीन स्पेसेस। अब ग्रीन स्पेसेस जैसे पार्क्स, आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड, झीलें यानी लेक्स और फॉरेस्ट्स यानी कि जो जंगल हैं, वो सब शहरों में बनाए जाते हैं ताकि जो शहर हैं वो ठंडे रहें और यही ग्रीन स्पेसेस हमारे लिए ऑक्सीजन बनाती हैं जो जिससे हम सांस लेते हैं और जो एयर पोल्यूशन यानी कि जो हवा में हमारा प्रदूषण है उसको भी ठीक करता है, हवा को साफ बनाता है। तो अब हम आते हैं इसके फीचर्स यानी कि जो सतत विकास की विशेषताएं हैं उन पर। तो पहला कि सतत विकास हर प्रकार के जीव की इज्जत करता है, उनका ध्यान रखता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो। दूसरा, वो जो इंसानों की ज़िंदगी है, जो रहन-सहन के ढंग हैं, उन्हें और अच्छा करता है, उनकी क्वालिटी और अच्छी करता है। तीसरा, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं यानी नेचुरल रिसोर्सेज, उनको जो वेस्ट करा जाता है, ये वो वेस्टेज कम करता है। फिर जो हमारे समाज है, वो अपने पर्यावरण का खुद ध्यान रख सके, ये ऐसे तरीके लाता है। और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको इस तरीके से यूज़ करवाता है कि इस तरीके से उनका इस्तेमाल करवाता है कि आने वाली पीढ़ियों की भी सभी ज़रूरतें पूरी हो सकें। अब हम आते हैं इसकी एवोल्यूशन यानी क्रमागत उन्नति पे, कि सतत विकास कहाँ से शुरू हुआ।
तो जो पहला अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात हुई थी सतत विकास की, वो 1972 में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम पे हुई थी। हालांकि सतत विकास जो शब्द है वो यूज़ नहीं करे गए थे, लेकिन जो उनके कहने का मतलब था, जो उन्होंने तरीके निकाले थे हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए, वो सब सतत विकास से काफ़ी मिलते-जुलते। फिर हम आते हैं 1992 की यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे, जो कि पहली अंतर्राष्ट्रीय कोशिश थी जहां सतत विकास के लिए तरीके, क्या-क्या प्लान्स, क्या-क्या हमें करना है सतत विकास को पाने के लिए, वो सब यहाँ पे उस सब के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई थी। तो चलिए अब एक छोटा सा रिवीजन करते हैं, जो भी हमने पढ़ा देखते हैं हमें कितना समझ आया। तो स्क्रीन पे जो वाक्य आएंगे वो आपको बताना है कि वो सही है यानी ट्रू है, या फिर गलत है यानी फॉल्स है। तो पहला जो वाक्य है वो ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्रीजेस द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी सतत विकास से जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों की वेस्टेज है वो बढ़ती है। ये सही है या गलत है? दूसरा, क्रॉप रोटेशन एंड ग्रीन स्पेसेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी क्रॉप रोटेशन और ग्रीन स्पेसेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास के दो उदाहरण हैं। तीसरा, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसीव्ड इट्स फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल रिकग्निशन एट द रियो समिट, यानी सतत विकास को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय जहाँ उसे पहचाना गया था, वो रियो समिट यानी जो 1992 की यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट थी, वहाँ पे पहचाना गया था। ये सही है या गलत है? और चौथा, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीड्स टू एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी सतत विकास से जो हमारी जीवन की क्वालिटी है वो अच्छी होती है। तो सोचिए और बताइए कि ये सारे वाक्य सही हैं या गलत हैं। तो अब हम आते हैं 2030 का जो एजेंडा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उस पे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास के प्रति लक्ष्य, ये यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में अपनाए थे। ये जो 17 लक्ष्य हैं, 17 एसडीजीज, वो आपस में कुछ इस तरह मिले हुए हैं कि जो अगर एक पे असर आएगा तो बाकियों पे भी असर आएगा। तो ये है वो 17 लक्ष्य सतत विकास की ओर। पहला है नो पावर्टी यानी गरीबी हटाना। दूसरा है ज़ीरो हंगर यानी भूखमरी हटाना। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग यानी सबकी सेहत का ध्यान रखना। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन यानी अच्छी पढ़ाई लिखाई सबको उपलब्ध हो। पांचवा है जेंडर इक्वलिटी यानी हर लिंग को एक समान ट्रीट करा जाए। फिर छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन यानी सबको साफ पानी मिले। सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी यानी सस्ती और साफ बिजली। आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब सबको काम मिले और देश का आर्थिक विकास हो। नौवां है इनोवेटिव इंडस्ट्रीज यानी उद्योग नवाचार। फिर आता है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, मतलब लोगों के बीच में जो भेदभाव किए जाते हैं किसी के धर्म के बेसिस पे या फिर किसी के लिंग के बेसिस पे, वो सब कम करी जाए। फिर आता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज यानी स्थायी शहर और समुदाय। फिर आता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन यानी जिम्मेदार खपत और उत्पादन। फिर आता है क्लाइमेट एक्शन यानी जलवायु को ठीक करने के लिए कदम उठाना। फिर है लाइफ बिलो वाटर यानी जो समुद्र के नीचे के प्राणी हैं, उनका ध्यान रखना। फिर लाइफ ऑन लैंड
यानी जो जमीन पे लोग रहते हैं, जो भी जिस भी प्रकार के जीव हैं, पशु पक्षी इंसान, उन सब का ध्यान रखना। फिर आता है पीस एंड जस्टिस, यानी कि शांति का माहौल बनाए रखना और सबके साथ न्याय हो, ये इंश्योर करना, ये पक्का करना। और आखिरी है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी कि ये सब लक्ष्य पाने के लिए आपस में लोगों को एकजुट होना, एक साथ आना और एक दूसरे की मदद करना। अब हम आते हैं इसके डिजायर्ड आउटकम्स, यानी सतत विकास से हम क्या क्या परिणाम चाहते हैं, क्या क्या हमें हासिल हो, उन सब पर। तो पहला है क्लीन वाटर एंड एयर, यानी साफ पानी और हवा। दूसरा है फर्टाइल सॉइल एंड गुड फूड, यानी उपाजु मिट्टी और अच्छी क्वालिटी का खाना। अ लाइवलीहुड एंड अ हेल्दी इकोनॉमी, यानी सबके रहन सहन का तरीका सही रहे और जो एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था हो। एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन साइज, यानी जो हमारी जनसंख्या है वो सही रहे, ना ही बहुत कम हो और ना ही बहुत ज्यादा। फिर हॉल्टिंग ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो हमारा वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है उसे रोकना, उसे सही करना। फिर सेफ्टी फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिजीजेस, यानी गरीबी और बीमारियों से बचाव। सोशल कॉन्टैक्ट एंड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, यानी सब लोग आपस में एकजुट के रहे, साथ रहे, एक दूसरे की मदद करें, एक समाज का माहौल बना रहे। वर्क रेस्ट एंड सेलिब्रेशन, यानी काम करना, आराम करना और साथ ही जश्न मनाना, इन सब में एक सही संतुलन हो। और अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, यानी सबके पास कुछ नया सीखने के मौके हो। हम बात करेंगे कि हम सतत विकास की ओर क्या-क्या कदम उठा सकते हैं, यानी स्टेप्स टू बी टेकन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहला है कि जो 2030 के एजेंडा, जो 17 लक्ष्य जिनके बारे में हमने ऊपर बात करी, उनको जल्द से जल्द अपनाना। फिर राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय लेवल पे ऐसे रूल्स, ऐसे नियम और ऐसे तंत्र लगाना कि हर किसी को सतत विकास के जो नियम हैं उनका पालन करना पड़े। फिर सतत विकास की ओर जो सरकार है उसे पैसे और भी जो संसाधन लोगों को चाहिए हो सकते हैं सतत विकास हासिल करने के लिए, वो सब सरकार को उन्हें देना चाहिए। और जो SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वही 17 लक्ष्य, उनके बारे में सबको एक दूसरे को बताना चाहिए, राष्ट्रीय लेवल पे, उपराष्ट्रीय लेवल पे और आपस में सामाजिक लेवल पे भी सबको उनके बारे में बात करनी चाहिए और एक दूसरे को उनके बारे में बताना चाहिए, ताकि सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उन्हें हासिल करने के लिए अपना अपने कदम उठा सकें। चलिए फिर से अब एक रिवीजन करते हैं जो हमने पढ़ा उसके बारे में। तो जो प्रश्न आएंगे स्क्रीन पर, उनके छोटे छोटे आंसर आप खुद सोचिए और लिखिए। तो पहला प्रश्न ये है, हाउ मेनी गोल्स टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर अडॉप्टेड इन द 2030 एजेंडा, नेम एनी 5। यानी 2030 का जो एजेंडा है उसमें कितने लक्ष्य अपनाए गए थे सतत विकास की ओर, किन्हीं भी 5 का नाम लिखें। मेंशन एनी 3 डिजायर्ड आउटकम्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम जो परिणाम चाहते हैं सतत विकास से, कोई भी 3 ऐसे परिणाम लिखें। व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सतत विकास पाने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए वो लिखें। तो इसी के साथ हमारा सतत विकास पे ये खत्म होता है लेसन। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा और आपको मजा आया होगा। थैंक यू।